So guys, today we are going to discuss the next topic of class 10, carbon and its compound. Carbon and compound का next topic आज अपन discuss करने जा रहे हैं। कल अपन ने ये जाना था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। दो चीजें बनाई थी, C4 नेगेटिव बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए और रिपल्सन होने लग जाएगा, उसकी वजह से C4 नेगेटिव नहीं बनेगा। और C4 पॉजिटिव इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालना बहुत मुश्किल काम है, जो इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसके बाद टेट्रावैलेंसी के बारे में भी बात की थी, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। टेट्रावैलेंसी क्या होती है? इट कैन कंबाइंड विद 4 अदर एटम और एलिमेंट ग्रुप। कोई 4 एटम, अदर जो 4 एटम है उनके साथ जुड़ सकता है और ग्रुप के साथ भी कार्बन जुड़ सकता है। ये टेट्रावैलेंसी आपकी हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या करती है? रहती है, सिंगल प्लेन में कभी नहीं रहेंगी। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 पर मिनट, ठीक है। और इस चीज को बताने वाले कौन थे? वॉन टॉप और लीडेन, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब बात आती है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक तरह से म्यूचुअल शेयरिंग मींस, जैसे दो बच्चे हैं, कोई दो बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे को चॉकलेट दे रहा है तभी वो दूसरा बच्चा उसको चॉकलेट देगा, या कोई भी चीज अपन इस तरह का, मतलब म्यूचुअल जो क्या कहते हैं शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उससे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को अपन बच्चों कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो अपन सिंपली क्या कह सकते हैं? द बॉन्ड व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब बात आती है, इस वीडियो में अपन जानेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड कितने तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 1, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 2, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और नंबर 3, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो कोवलेंट बॉन्ड कैन फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू योर क्लास डिमांड। आपकी क्लास की डिमांड के हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड 3 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एक बात और ध्यान रखनी है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका ही हमेशा यूज किया जाएगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हाइड्रोजन है, जैसे इसका एग्जांपल ही लिखेंगे अपन H2। अब H2 हमें मालूम है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख दिया और दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका क्या हो जाएगा? डबलेट कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। डबलेट का मींस हाइड्रोजन ऑलवेज कंप्लीट इट्स डबलेट। डबलेट मींस ग्रुप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लेना, हाइड्रोजन जो है वो हमेशा अपने डबलेट को कंप्लीट करेगा। डबलेट मींस ग्रुप ऑफ ए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को क्या बोलेंगे? डबलेट बोलेंगे बच्चों। तो इसकी क्या टेंडेंसी है? ये हमेशा किस चीज को कंप्लीट करेगा? डबलेट को। और डबलेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी सारे ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट मींस ग्रुप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, इसका डबलेट पूरा, एक इलेक्ट्रॉन ये वापस दे रहा है, तो इसका ऑक्टेट पूरा। टोटल शेयरिंग कितनी हुई बच्चों? एक पेयर की हुई, मींस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल, डबल कोवलेंट बॉन्ड O2। ऑक्सीजन का जो एक ऑक्सीजन है, इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो
क्या होता है 2 and 6, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों का ही यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं मैं, ये एक ऑक्सीजन लिख लिया 1 2 3 4 5 6, और दूसरा ऑक्सीजन इधर लिख लिया 1 2 3 4 5 6। अब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा, यानी कि इसको 8 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये वाला देगा, तो ये इसका क्या कर देगा, यहां से ऑक्टेट इसका कंप्लीट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो ये इसका यानी कि शेयरिंग कितनी की हुई, 2 पेयर की हुई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना कौन सा बॉन्ड आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा डबल कोवलेंट बॉन्ड रहता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल लूं तो मैं यहां लिखूंगा N2। N2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है एक नाइट्रोजन का, वो बच्चों क्या होता है 2 and 5, और 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो इधर मैं लिखूं यहां नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, और दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। तो ये आपके क्या होगा, 3 तो पहले इसने दे दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये 3 वापस दे दे इसको तो इसका ऑक्टेट, यानी शेयरिंग कितनी हुई, 3 पेयर की हुई, और 3 पेयर की शेयरिंग होने की वजह से इसके बीच में हमेशा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये आपको पता चल रहा होगा बच्चों, इससे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड when single pair of electron is shared, सिंगल पेयर जैसे हाइड्रोजन है डबलेट कंप्लीट करेगा, अपन ने पहले ही बताया था हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया तो इसका डबलेट पूरा, और इसने वापस इसको दिया तो इसका डबलेट पूरा, यानी शेयरिंग कितनी हुई, एक पेयर की हुई। एक पेयर की शेयरिंग होने की वजह से इनके बीच में सिंगल बॉन्ड डेवलप हुआ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन में O2 में होता है। एक ऑक्सीजन का जो है कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 and 6। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का ही हमेशा यूज करते हैं अपन। 6 लिख लिए यहाँ पे, लिखने के बाद 2 इसको दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और 2 वापस इसने दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हुए। टोटल शेयरिंग कितने पेयर की हुई, 2 पेयर की, तो यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हमेशा क्या हो गया, डबल बॉन्ड डेवलप हुआ। नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5 होता है, 5 यूज करेंगे, 3 इसको दे तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और 3 ये वापस इसको दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, यानी टोटल शेयरिंग कितनी हुई, 3 पेयर की हुई थी, यानी कि इनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो। अब आपको एक पता ये आइडिया आ गया होगा कि हाइड्रोजन हमेशा डबलेट कंप्लीट करेगा, आइदर बाय लूजिंग और आइदर बाय गेनिंग। लूज करके या गेन करके हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप कंप्लीट करेगा डबलेट, बाकी सारे जो है क्या कहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, मींस ग्रुप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इसी में अपन आगे आपके बोर्ड क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में भी अपन अभी जानेंगे। पहले आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, चलो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी से रिलेटेड है, कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड ही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज रहना चाहिए कि हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है तो वो हमेशा डबलेट कंप्लीट करेगा, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहीं दिख रहा है तो वो हमेशा ट्रिपलेट कंप्लीट करेगा। कुछ रूल्स हैं उनको भी लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में, तो ताकि आपको और ज्यादा सहूलियत हो जाए।
यहां लिखते हैं अपन हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करें? तो नंबर 1 रूल क्या कहता है? रूल तो क्या है, अपन यूज हमेशा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों का यूज होगा। नंबर 2 हाइड्रोजन always complete its doublet। हाइड्रोजन हमेशा डबलेट कंप्लीट करेगा, मींस ग्रुप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप जो है उसको बोलते हैं अपन डबलेट। आगे लिख देते हैं इसी में अदर एलिमेंट्स कंप्लीट their octet। Octet means group of 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हमेशा डबलेट कंप्लीट करेगा, बाकी सारे जो है ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बात और ध्यान रखना, नंबर 3 इफ single pair of electron is shared, then single bond is formed। ठीक है, इसी में आगे इफ डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, देन डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगर डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा। अब डबल बॉन्ड का मतलब 2 लाइन है, ये हाइफन है, माइनस नहीं होगा। कई बार बच्चे क्या कहते हैं माइनस माइनस माइनस, ऐसा कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इसी में आगे और कर देता हूं मैं, इफ triple pair of electrons are shared, then triple bond is formed। ये कुछ जनरल डिस्कशन है ताकि आपको दिमाग में माइंड में रहनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने से पहले। नंबर 1 दोबारा से अपन बात करते हैं। नंबर 1 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों का हमेशा यूज होगा। नंबर 2 हाइड्रोजन कहीं भी आपको दिखे तो वो आपके ग्रुप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी,
ऑक्यूपाई करेगी, मींस इट ऑलवेज कंप्लीट इट्स डबलेट। और डबलेट क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अदर एलिमेंट क्या करेंगे? ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। हालांकि एक्सेप्शन भी है, जब अपन डीपली 11th में केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे अगले साल, अगर साइंस ले रही हो तो। अगर साइंस नहीं ले रहे हो तो ये टॉपिक यहीं तक रहेगा, आपको आगे मिलेगा भी नहीं। साइंस लोगे तो केमिकल बॉन्डिंग में और भी एक्सेप्शन आ जाते हैं यहाँ पे, जो बियॉन्ड है अपनी क्लास की लिमिट से। ठीक है, सारे और अदर जो एलिमेंट है वो हमेशा ग्रुप ऑफ ऑक्टेट यानी ग्रुप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेंगे। एक बात, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक हाइपन ओनली सिंगल, माइनस नहीं, हाइपन सिंगल बॉन्ड। डबल पेयर हो रहा है तो डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल पेयर हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी। इजी से कॉम्प्लेक्स वे की तरफ अपन चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद अपन बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। स्क्रीनशॉट से हमें पता चल रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बार रिकैप दोबारा कर लेते हैं। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों का यूज करना है, हाइड्रोजन हमेशा डबलेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, अदर एलिमेंट क्या करेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल पेयर शेयर हो रहा है तो ट्रिपल पेयर बनेगा। ये आपके एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का रूट मैप आ गया कि किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है बच्चों, अब अपन इजी से इजी और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो आपकी क्लास की लिमिट में वो एग्जांपल यहाँ उनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो भैया चलते हैं आगे। जो है एक बात और कहूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे पूरी साइंस के चैप्टर और उनके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिससे कि आप अच्छी नंबर जो है बोर्ड क्लास में ला सकें। ठीक है बच्चों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अपन सीखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी। जो आपके बोर्ड क्लासेस में पूछी जाती है, हमेशा हर साल पूछी जाती है। पहले नंबर जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन कर रहे हैं यहाँ पे, देखो बच्चों, आपसे कह दे CH4 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। अब मालूम है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, और ये क्या है आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है 1। तो कार्बन CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अपन सीखेंगे। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ओनली 1। 4 क्या है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन क्या एक ही है। अब देखो कार्बन को क्या लिखता हूँ बच्चों, बीच में लिख देता हूँ। ये कार्बन लिख दिया, अब 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख दिए और 4 ही हाइड्रोजन। ये 4। अब रूल क्या कह रहा है? हाइड्रोजन ऑलवेज कंप्लीट इट्स डबलेट। तो इसके डबलेट के लिए 2 कंप्लीट कराओ ना बच्चों। ये देखो ऐसे, इसके 2, ये इसके 2, तो हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन के अलावा जो भी है वो ऑक्टेट करेगा। 4 तो इसके पास हैं, 4 इससे मिल जाए, 1 2 3 4, 4 इससे उठा ले तो देखो ये चारों इससे ले लिए
तो इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं आएगी क्या बच्चों? ये देखो सारे कार्बन और हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या हुआ है, शेयर हुआ है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक स्ट्रक्चर का और करते हैं। इसके बाद एक स्ट्रक्चर और देखते हैं इसी में। आपसे कह दिया जाए इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, हाइड्रोजन का ओनली 1, कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो इनको अपन इसकी बनानी हो तो क्या करेंगे, एक कार्बन इधर लिख लिया 1 2 3 4, दूसरा इधर लिख लिया 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आंख बंद करके हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट कराओ। ये हाइड्रोजन के डबलेट कंप्लीट हो गए। अब इस कार्बन का ऑक्टेट कराना है। 4 तो इसके पास है, 4 कार्बन के पास है, 3 हाइड्रोजन 7, तो एक यहां से मिल जाए इसको, तो ये इससे बन गया। और दूसरे वाले का ये यहां से इसको मिल जाए तो इसका बन गया। तो स्ट्रक्चर आपके पास कैसी आएगी, ये स्ट्रक्चर आएगी। आपके लिए होमवर्क डाल देता हूं, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। इनकी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के तैयारी, मतलब पेपर कॉपी में कर लेना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं इसी में। और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, और इन दोनों की स्ट्रक्चर आप बना के देख लेना। ठीक है, सिंपली दो ही है, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा डबलेट कंप्लीट करेगी, कार्बन हमेशा ऑक्टेट। अब बात आती है और अपन कॉम्प्लिकेटेड और देखें इसमें, जैसे आपसे कह दे कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ F2 Cl2। F हमेशा 9 नंबर पे है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 and 7। Cl हमेशा 17 नंबर पे है 2 8 7। तो बैलेंसर इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, ये, और इसमें हुआ ये। F की बतानी है, 2 F2 हैं, तो देखो F1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा F भी अपन ने इधर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ये देखो, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये इसका हो गया। मींस क्लोरीन के बीच में क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। क्लोरीन की जैसे देखनी हो एज इट इज,
एक क्लोरीन का ये इधर लिख दिया अपन ने और दूसरे क्लोरीन को भी अपन यहाँ लिख दें 1 2 5 7। अब इसको एक मिल जाए यहाँ से तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट और दूसरा यहाँ से मिल जाए तो इसका मीन्स Cl और Cl के बीच में भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अब और आगे बात करते हैं। ले लिया होगा, अब और देखो और आगे चलते हैं अपन। आपसे कह दिया जाए CO2 की इलेक्ट्रॉन डॉट, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, ऑक्सीजन का 2 and 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के पास 4 हैं और ऑक्सीजन के पास 6 हैं। ठीक है, तो कार्बन को लिखेंगे अपन सेंटर में 1 2 3 4 लिख लिया। ऑक्सीजन को लिखेंगे साइड में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन का डबलेट ऑक्टेट कंप्लीट कराइए आप। इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब रह कौन गया, कार्बन। तो कार्बन के पास 4 हैं और 2 इससे ले 2 इससे ले, तो ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इधर देखना, इधर भी 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, इधर भी, यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। आपसे कह दे HCHO और बदमाशी करेगा तो वो क्या लिख देगा आपको, CH2O। इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो आपके माइंड में कार्बन तो आपको मालूम ही है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, हाइड्रोजन का हमेशा 1, ऑक्सीजन का 2 and 6। कार्बन को लिखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन साइड में, हाइड्रोजन साइड में, ऑक्सीजन इसके नीचे 6। ठीक है, ये आ गया। इस ऑक्सीजन को ऊपर भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिखो या ऊपर लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन तरीका यही रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट कराओ। ठीक है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। अब कार्बन को भी तो ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, तो 4 तो इसके पास है, 5 6 7 और 1 8, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है भैया। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन बात करते हैं। अब आपसे कह दिया जाए HCOOH और CH3COOH, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। तो पहले आप अपने दिमाग में, आपको ये पता ही है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 2 and 4 और ऑक्सीजन का 2 and 6। और यूज किस किस का करते हैं बच्चों, वैलेंस शेल का। कार्बन को लिखें अपन 1 1, ऑक्सीजन को एक को इस तरह से लिखेंगे अपन और दूसरे ऑक्सीजन को इस तरह से। और ये यहां
और एक हाइड्रोजन लिख दिया अपन ने यहाँ। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है आपको, ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट करना। डबलेट हमेशा हाइड्रोजन का कंप्लीट करना है और कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। देखो ये डबलेट, ये इसका डबलेट, ऑक्सीजन के 6, 7 और 1 8, तो ऑक्सीजन ये वाला यहां से अपना क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये वाला ऑक्सीजन यहां से कर लेगा। ठीक है, अब बचा कार्बन, तो 4, 5, 6, 7 और 1 8, तो कार्बन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, 2 इसके लेंगे और 1 इसके ऑक्सीजन से लेगा। आपके पास क्या आ जाएगा, H। इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी। ठीक है बच्चों, अब दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें, CH3COOH, तो कार्बन का वही 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन और दूसरी हाइड्रोजन और है, उसका अपन क्या कर दें, इस तरह से लिख लें, ऑक्सीजन इसके नीचे, ये सिंबल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह के बनाना चाहते हो, ये ध्यान रखना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसका डबलेट कंप्लीट कराइए आप। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दीजिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कराइए और इसका डबलेट करा दीजिए। अब बचा कार्बन, कार्बन का अपन को ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, तो ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चर कुछ किस तरह की आएगी, इस तरह की नहीं आएगी। ये कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थी जिनके बारे में अपन ने जाना, ये भी जाना कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे अपन काम करेंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आप इसकी ट्राई करना, CH3CHO की आप ट्राई करना। एक इलेक्ट्रॉन डॉट नाइट्रोजन वाले की ओर कर लेते हैं। ठीक है, देखो, ताकि ट्रिपल बॉन्ड भी आपके दिमाग में रहे। आपसे कह दिया जाए नाइट्रोजन में कि NH3 और CH3CN और HCN, इन तीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, तो NH3 नाइट्रोजन का मालूम है हमें, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 and 5, हाइड्रोजन का मालूम है 1, इसमें भी सबको पता ही है। यहाँ भी जैसे कार्बन का 2 and 4, नाइट्रोजन का 2 and 5, हाइड्रोजन का 1, और सेम जो है इसमें रहेगा। तो NH3 की पहले बनाते हैं अपन। देखो, नाइट्रोजन लिख लिया अपन ने बीच में 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, इनका डबलेट कंप्लीट करा हुआ हो गया। अब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है अपन को। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए क्या करते हैं कि ये लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। CH3CN की 1 2 3, एक H, 2 H, तीसरा H, 1 2 3,
3 यूं स्लाइड में लिखे हैं क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल पेयर चाहिए नाइट्रोजन को हमेशा। यहाँ लिख दूंगा मैं N 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका डबलेट कंप्लीट कराते हैं। इस कार्बन का ऑक्टेट 4 तो इसके पास है ही, 3 और मिल जाए 7 और एक ये इधर से ले ले तो ये क्या हो गया 8। ठीक है बच्चों, 4 5 6 7 8 बीच वाले का कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से इसमें से 3 यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच शेयरिंग क्या हुई 3 पेयर की। C∼N HCN की आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं आई तो अपन बात करेंगे, कमेंट कर देना मैं बता दूंगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात करते हैं अपन। ठीक है बच्चों, ये थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो मोस्टली पूछी जाती है, उन्हीं को अपन ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।